काइनेमेटिक्स वन का डिस्कशन। ठीक है, याद आ गया मुझे। बोलिए जल्दी फटाफट डाउट बोलिए। एक्सरसाइज 4 फटाफट बोलिए डाउट। 18-19 18-19 और 18-19 चुन लिया और बोलिए। टेन और 12 10-12 और 13 ठीक है 13। तो चलो जितना मैंने सुना उसमें से 10, 12, 13, 18, 19 और सर 3। इसीलिए मैं रुका हुआ था कि कोई 3। चलो और 7 और 14 सर 11th वाला भी। लो 7, 11, 14 और हो गया एक्सरसाइज 4। चलिए यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्लास में कराया हूं बेटा ये क्वेश्चन। किसने पूछा? देखिए नहीं लगता है क्लास में कराया हूं। देखो a bullet enters a thick wooden block with certain velocity and loses 120 of its velocity when it emerges from the opposite face of the block. What is the minimum number of identical block that must be placed in the series कि वो रुक जाए? ऐसा कुछ है। तो ये एक ब्लॉक है, एक बुलेट इसमें इंटर करता है, लूजेज 120। तो मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड से इंटर करता है। तो 100 का 120 कितना होगा? 5। तो 95 मीटर पर सेकेंड से बाहर निकला। यही मतलब Yes, हुआ ना। sir. तो हाँ सर। आपसे पूछा है कि ऐसा ऐसा कितना बुलेट लगाएं कि ये रुक जाए, ऐसा ऐसा कितना वुडन ब्लॉक लगाएं कि ये रुक जाए, यही पूछा है ना। बोलो। हाँ सर। तो मान लेते हैं इन नंबर ऑफ सच वुडन ब्लॉक्स लगाया गया। तो इस वुडन ब्लॉक का थिकनेस मान लो x है, और अगर हम n नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स लगाए हैं तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा? NX। NX। यहाँ पर वेलोसिटी 100 है और यहाँ पर कहीं रुक गया मतलब 0 है। यस सर। यही मतलब है ना। यस सर। तो पहले इक्वेशन से 95 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 2ax ऐसा लिखेंगे।
तो यहाँ से Yes, sir. 2ax मुझे मिल जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर मिल जाएगा। Yes, sir. दूसरे केस में डिस्टेंस हो गया nx, so 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू nx ऐसा होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 100 स्क्वायर अपॉन 2ax। Yes, sir. Yes, तो इक्वेशन sir. लिख सकते हैं 100 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर। Yes, sir. तो ये बताइए कितना आएगा। कैलकुलेट पहले तो कॉपी कर लो, फिर कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। हाँ सर। सर 10.15। 10.15 अगर आता है, मान लेते हैं, मैंने नहीं चेक किया। तो अगर ये 10.15 आया, इसका मतलब है कि 10 ब्लॉक को पेनेट्रेट किया और 11th ब्लॉक में जाकर रुक गया। 11th ब्लॉक के Yes, sir. बीच में कहीं, यही मतलब हुआ ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। तो नंबर ऑफ ब्लॉक नीडेड 11 आंसर होगा। Yes, sir. होगा सर। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। अब कौन है 3 के बाद 7? कॉपी कर लिया सबने? Yes, तो sir. बस मुझे यस सर। लगा कि वहाँ पे तो अगर मतलब 100 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी ऐसे दी नहीं है, so we can assume by means यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, yes sir, thank you. यू मान लोगे तो वो यू और वो 19u/20 हो जाएगा। समझा? हाँ सर, समझा। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर हाई, a stone is thrown vertically upward। तो ये एक टावर है, जो टावर 90 मीटर हाई है, ये ग्राउंड हो गया, इसकी हाइट हो गई 90 मीटर। इस टावर के फुट से एक बॉल को थ्रो किया, कितने स्पीड से?
30√2. 30√2 मीटर पर सेकेंड से। 2 seconds later, another stone is dropped from top of the tower. तो यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया t इज इक्वल टू 2 seconds पर, और इसको थ्रो किया t इज इक्वल टू 0 seconds पर। ठीक है, तो पूछा है कि दोनों कब और कहाँ मिलेंगे। तो मान लो यहाँ मिलेगा, तो ये अगर t पर मिला मतलब t टाइम में इसका डिस्टेंस जितना ऊपर गया और ये जितना नीचे आया, दोनों का सम 90 होना चाहिए। यस सर। तो 90 इज इक्वल टू हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो 2 सेकेंड कम चलेगा ना, प्लस 30√2 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई बात समझ में? बॉटम से जो स्टोन थ्रो किया वो इतना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, टॉप से जो स्टोन ड्रॉप किया वो इतना डिस्टेंस नीचे आएगा, इन दोनों का सम 90 होगा। होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम Yes. निकल गया तो व्हेन हो जाएगा, और वेयर मतलब इस टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ग्राउंड से कितना ऊपर गया वो भी मिल जाएगा। होगा सबसे? हाँ सर। खुद यस कीजिए सर। कैलकुलेशन, तो एटलीस्ट खुद कीजिए। यस सर। जल्दी खुद कीजिए। सर बोलो बोलो। सर आंसर 3.12 सेकेंड्स आ रहा है। है पीछे आंसर? 1 मिनट से चेक करना पड़ेगा। पहले सॉल्व घर में नहीं किया? किया ना सर, वो वापस आपने पूछा इसलिए। हाँ सर है। तो टी का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 3.12। हाँ 3.12 सेकेंड। तो 3.12 सेकेंड कब से होगा? ऊपर वाले बॉल के ड्रॉप करने से या नीचे वाले बॉल के थ्रो करने से? सर ऊपर वाले बॉल से होगा ना। और नीचे वाले नीचे वाले बॉल से जब इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। अगर 3.12 आया है तो सर अगर हम नीचे वाले बॉल से करेंगे ना तो 3.12 सेकेंड 12 सेकेंड। तो ये 3.12 सेकेंड आया है नीचे वाले बॉल से। यस। हाँ सर। अब इस टी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ऊपर से कितने हाइट पर मिला वो भी मिल जाएगा।
यस सर। हाँ सर, मिल इक्वल टू जाएगा। हाफ इंटू जी 10 इंटू 3.12 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो यस 5 सर। इंटू 1.12 का होल स्क्वायर कितना मीटर आएगा? जितना भी आएगा दिस मच मीटर फ्रॉम टॉप, ये हमारा आंसर होगा। कितना आया? 54.64। 54.64 ऐसा? सॉरी नहीं सर, एक सेकंड। 6.44। 6.44 मीटर फ्रॉम टॉप है आंसर। कैलकुलेट करने पे तो सर यही आ रहा है। तो वो 6.25 है और सर इधर 6.25 आ रहा है। जो भी आ पीछे रहा है, 6.3 है। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी ना सिखाऊंगा बेटा। हाँ सर 6.25 आ रहा है। चलो तो अच्छा 6.25 ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट में आता है 10, 11, 12, 13, 14। अरे बाप, तो 10 से 14 तक कंटिन्यूअसली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। A steamer moving in river take m second to go a meter downstream, ऐसा लिखा है, लिखा है ना? यस सर। हाँ तो स्टीमर की स्पीड को भी पकड़ लो, नाम दे दो कुछ ऐसा। स्टीमर के स्पीड का नाम दे दो v और रिवर के स्पीड का नाम दे दो u। तो m सेकेंड लगता है डाउन स्ट्रीम जाने में, तो स्मॉल m इज इक्वल टू a अपॉन v प्लस u, होगा ऐसा? एंड हाँ n सर, सेकेंड, होगा। n सेकेंड टू गो अ मीटर अपस्ट्रीम, तो n इज इक्वल टू a अपॉन v माइनस u, ऐसा होगा? यस स्पीड ऑफ रिवर वाटर एंड, यस सर। ये सब ढूंढना है हम लोगों को, तो v और u ढूंढना है। तो यस यहाँ सर। से v प्लस u इज a बाई m हाँ सर। एंड v माइनस u इज a बाई n। तो इन दोनों यस को सर। ऐड करके तो v मिल जाएगा, यस सर। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u मिल जाएगा। तो v हो गया मेरा a बाई 2 कॉमन 1 बाई m प्लस 1 बाई n, ये v का आंसर हो गया। और हाँ दोनों को सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u का आंसर हो जाएगा a बाई 2 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n। ये तो पूछने लायक था ही नहीं बेटा। हम्म,
आगे बढ़ूं? Sir, 1 minute. हाँ हाँ Sir, हो गया. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A particle projected vertically upward from top of tower with a certain speed strikes the ground in 9 seconds. यानी कि यहां से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विथ स्पीड कितना, कुछ यू स्पीड से, तो ये ऊपर जाके नीचे हाँ गिरेगा. इस प्रोसेस हाँ में सर. टाइम लगा 9 सेकेंड. लगा? हाँ 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 दूसरी बार इसी टावर से नीचे फेंका. एक बॉल को उतने ही स्पीड से नीचे थ्रो किया, हाँ सर. उतने ही स्पीड से नीचे थ्रो किया, और तो ये नीचे ऐसे आया. तो 4 इस बार seconds टाइम में. लगा 4 सेकेंड. ये यू, हाँ ये भी सर. यू. ये हाइट h, ये हाइट भी h. तो आपको u और h की वैल्यू निकालनी है. यस सर. हाँ सर. क्यों नहीं सॉल्व हुआ? पहले केस में लिख सकते हैं -h इज इक्वल टू u इंटू t 9. minus half g t square, that is minus h is equal to 9u minus 81 by 2g. ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. दूसरे केस में माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज एच इज इक्वल टू 4u प्लस हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज एच इज इक्वल टू 4u प्लस 8g. ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. हाँ सर. तो इक्वेशन 2 अननोन Sir. u और h मिलेगा. मिलेगा सर. Yes, sir. जल्दी सॉल्व करके बताइए u और h कितना आया. पहले कॉपी कर लीजिए. हाँ सर. बाकी सॉल्व करने का काम मैं नहीं करने वाला, मुझे इतना नहीं आता. u और h बताइए कितना होगा. यस सर. 1 मिनट.
बोलो क्या आंसर आया यू और एच का? एक मिनट। यू का 25। सबको आया? लिख दूं 25? हाँ सर। Yes, sir. आंसर देखना पीछे से मैच किया? यस सर। और एच कितना आया? 180. क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। यस ये सर। ये कौन सा नंबर था? 11 था ना? Yes, sir. 11। नेक्स्ट कौन सा पूछना है? अच्छा लगातार है 12, सर। 13, 14 line. 12th देता हूँ। A particle is projected from horizontal ground with a speed 20 meter per second at a certain angle with horizontal, so that it just cleared two vertical walls of equal height 10 meter, which are horizontal distance 20 meter from each other. Find the time taken by the particle to pass through between the walls. ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज करता हूँ जरा। अच्छा एक प्रोजेक्टाइल को बोलो बोलो सर वो प्रोजेक्टर के बीच में तो वॉल्स है ना? हाँ हाँ भी बना रहा हूँ मैं। लिंक टू द शिफ्ट वाला फीचर यूज करना चाह रहा था, इसके लिए रुक गया और कुछ नहीं। बना रहा हूँ। तो एक वॉल यहाँ है और एक वॉल यहाँ है। इन दोनों वॉल की हाइट कितनी है? इक्वल 20 हाइट मीटर। 10 मीटर गधे। सॉरी 10 मीटर। 10 मीटर 10 मीटर और इनके बीच का सेपरेशन है 20 मीटर। 20 meters. और इसको सर्टेन वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी दिया है ना कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 meter per second. तो 20 मीटर पर सेकेंड से किसी एंगल थीटा पर थ्रो किया। आपसे पूछा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच कितनी देर तक था, मतलब ये वाला डेल्टा टी चाहिए मुझे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये डेल्टा टी होगा कितना? ध्यान से देखना, 20 अपॉन यू कॉस थीटा होगा। 20 अपॉन 20 कॉस थीटा। यस सर। सर नहीं समझा। नहीं समझा? समझ नहीं आता। ये 20 है तो 20 का x कंपोनेंट 20 cos थीटा इधर हुआ। Yes, हाँ sir. सर समझा समझा सर। तो y कंपोनेंट 20 sin थीटा इधर हुआ। हाँ सर।
एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहीं भी चेंज होता ही नहीं है, 20 cos थीटा ही रहेगा हर जगह। हाँ सर, हाँ। तो ये 20 cos थीटा ही रहेगा और ये 20 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगेगा, मीन्स दैट इज सेक थीटा। तो इसका मतलब है अगर थीटा मिल गया तो मेरा काम चलेगा, है ना। हाँ सर। तो मेनली मुझे थीटा निकालना है, इसका ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। हाँ। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। यहाँ इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी वाई है, तो ये भी यहाँ पर वी वाई होगा। तो ये जो छोटा सा प्रोजेक्टाइल आपको दिख रहा है, इस छोटा सा प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट वी वाई हो गया ना, हाँ। हो गया ना। तो डेल्टा टी क्या होगा, 2 VY/G होगा। सोच के बताओ। हाँ सर। ये जो छोटा वाला प्रोजेक्टाइल बना, इस छोटे वाले हाँ प्रोजेक्ट सर, हाँ समझा। का टाइम ऑफ फ्लाइट तो डेल्टा टी होगा ना, तो टू हाँ, वी वाई डेल्टा बाई टी जी होगा। होगा। हाँ सर। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 2 VY/G। लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, sir. ये इस बुकलेट का एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर, कि इसका मतलब हो गया Vy इज इक्वल टू G/2, दैट इज 5 सेक थीटा। यही हो गया ना। हाँ सर। अब पॉइंट O और पॉइंट A के बीच, पॉइंट O और पॉइंट A के बीच अगर हम लिखेंगे तो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस 2 इंटू G इंटू 10, ऐसा होगा। Yes, sir. हाँ सर। मतलब 25 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2010 माइनस 200। दिख रहा है। कोई दिक्कत? तो देखने में आपको लगेगा कि ये एक ही इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल थीटा है। हाँ सर। देखने में तो लग रहा है ना कि एक ही इक्वेशन है। 25 से डिवाइड कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8, ऐसा होगा। हाँ हाँ, sir. इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम थीटा निकाल लिए तो मेरा काम चलेगा। यस तो इसको सर। सॉल्व करके थीटा निकालेंगे और थीटा का ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा। यस सर। यस सर। तो पहले जरा सा इसको कॉपी करो, फिर बताता हूँ थीटा निकालने में क्या दिक्कत होगी। दिक्कत तो होगी मुझे मालूम है, बट पहले कॉपी कर लो यहाँ तक।
सब में करने का रहता है, ये तो सब में ही करने का रहता है। क्या क्या देंगे, एक चीज छोड़ देंगे, तीन देंगे और एक छोड़ देंगे। वो सम करूंगा तुम लोग। So hard छोड़ना नहीं प्लीज। अरे ये तो इजी है, पहले पढ़ क्या आवाज आ रही है? आउट ऑफ स्टेट लिख लिए यहाँ तक? अरे ये इंटर स्टेट मतलब स्टेट क्या लिख लिए यहाँ तक? यस सर। सर हो गया। यस सर। अब क्या करो, एक तो मैथ है जिससे कि इसको सॉल्व करके लेंदी आंसर तक पहुंचेगा, लेकिन जो थीटा का वैल्यूज हम लोगों को पता है मोटा मोटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, एक बार चेक करके देखो तो क्या किसी थीटा में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या? जैसे 0 डिग्री साइन 0 0 माइनस है सर। हाँ सर हाँ सर वो 1.616 है ना वो सर? 16 है 16। हाँ सर, तो 30 डिग्री आएगा। तो थीटा 30 डिग्री आ गया या 30 या 60 आएगा? एक सेकंड सर, देखो करके देखते हैं। साइन 30 1/2 तो 1/4 तो 4.9 ना 30 तो नहीं होगा 60 होगा। हाँ सर 60 होगा। ठीक है, थीटा 60 डिग्री आया। हाँ सर। तो थीटा 60 आया तो डेल्टा टी कितना था? सेक थीटा था। सेक थीटा तो 2 सेकेंड्स आंसर हुआ हुआ। है सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कौन सा? 13 था शायद पूछा था आप लोगों ने। यस सर। A stone is thrown horizontally from an elevated point. After 0.5 seconds, the magnitude of its velocity is 1.5 times magnitude of initial velocity. तो मान लो यू से थ्रो किया तो ये ऐसे आएगा कहीं, तो किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो यू ही रहेगा, होगा। यस सर। वर्टिकल वाला मान लो वी वाई हो गया, तो किसी भी समय v की वैल्यू क्या होगी? √u² प्लस vy², ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, कितने टाइम के बाद? 0.5 सेकेंड के बाद। तो 0.5 सेकेंड के बाद vy की वैल्यू कितनी होगी? इनिशियल तो 0 थी, तो v = u + at।
तो g इंटू 0.5 5 मीटर पर सेकेंड हो गए, हाँ या ना? तो ये हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 25। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ये 1.5 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब 1.5 u इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 25। तो दोनों स्क्वायर कर दीजिए, तो 2.25 यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 25 होगा। यस सर। तो 1.25 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से यू स्क्वायर इज 25 इंटू 100 अपॉन 1.25 125 ऐसा हो गया। यस सर। तो यू स्क्वायर शायद 20 हो गया, तो u की वैल्यू √20 मतलब 2√5 मीटर पर सेकेंड है क्या आंसर? फिर एक बार बता दो ना कि vy की वैल्यू कैसे निकाली, समझा नहीं। v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो 4.5 दिया है पीछे आंसर। भाई साहब ठीक दिया हाँ है। सर। हाँ सर। y में इनिशियल वेलोसिटी 0, बोलना हाँ या हाँ ना? सर। y में हाँ एक्सेलरेशन सर। तो हाँ 0.5 सर। सेकंड के बाद y में वेलोसिटी कितनी होगी? u प्लस 80। हाँ That सर। 0 plus 0.5 into 10, that is 5। ओके सर, थैंक यू सर। चमका? हाँ सर, समझा। जल्दी कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. 1 second.
आगे बढ़े? Yes, sir. Next is 14th. A relief aeroplane is flying horizontally at a constant height of 1960 meter above the water level, with a speed 600 km per hour toward a point directly over a person struggling in flood water. See figure. At what angle of sight with the vertical phi should the pilot release a survival kit if it is to reach the, तो इसको यहाँ पहुँचना है, तो ठीक है. So तो ये है h जिसकी वैल्यू है 1960 मीटर. ये स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में कितना होगा? बोलिए. 500/3 meter per second. So 500/3 मीटर पर सेकंड ये होगा. 166.666. क्या बोल रहे हैं? 166.666. तो यहाँ से ये ऐसे आकर यहाँ गिरेगा, गिरेगा ना. तो ये जो इसका हाँ रेंज सर. x हो गया, तो मुझे ये एंगल फाई ढूंढनी है, यही ढूंढना है ना. हाँ सर. तो यहाँ से देखेंगे आप तो tan फाई की वैल्यू x/h होगी. हाँ, x/h. x दिया है क्या? नहीं. ठीक है. तो x मेरा हो जाएगा 500/3 इंटू टाइम t अपॉन h. हाँ. ऐसा हो जाएगा. इस टाइम t की वैल्यू देखो, केस 1 केस 2 केस 3 याद आ रहा है, √2h/g होगा. होगा सर. पक्का? सोच के देख लो, हाँ. नहीं तो बताता हूँ, जैसा बोलो. होगा. नहीं सर. तो ये हो गया मेरा 500/3h और ये हो गया √2h/g. तो ये हो गया मेरा 500/3, ये रूट के अंदर चला गया तो h², तो 2/gh हो जाएगा. हाँ समझ सर. रहे हो? हाँ g सर. का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 9.8 लेने के लिए और h है 1960. तो 1960 98 इंटू 2 होगा. सर 19208 आएगा सर. क्या ये 9.8 और ये मिला के 98 और ये 98 इंटू 2 गया, 98 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 98 इतना बचा. हाँ तो सर. ये वैल्यू कितना होगा देखो, 500/3 इंटू 98. अच्छा पहले कॉपी कर लो फिर वैल्यू निकालना. सर 16,333.3.
इतना कहाँ से आएगा, कुछ भी बोलता है। 500 अपॉन 3 into 98, 1.7 5 सर by 1.7 हाँ 5/3 के आसपास आएगा, तो 1.7 जो भी होगा। तो ये 1.7 हाँ 1.7 आया। तो 5 की वैल्यू पूछा है, तो tan इनवर्स 1.7 आंसर दिया है क्या, देखिए तो। हाँ सर दिया है। आया समझ में। यस सर यस सर। 15th भी पूछा था क्या। यही सर 18 19 थी। 14 तक तो पूछा था कौन कौन। 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13th हो गया, 14th हो गया। अब बचा 18 19th, अभी कर लेते हैं। सर वो लिखने दो ना। हाँ हाँ दे रहा हूँ, लिखना ही दे रहा हूँ, लिखो कॉपी कर लो, फिर 18th 19th करता हूँ। Sir, बोलो, कुछ बोल रहा था कोई। sir, बोलिए बेटा। सर ये जी नीचे कैसे आ गया डिनोमिनेटर में? मालूम नहीं। अबे भाई टाइम कैसे निकलेगा यार, तुम लोग ना। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई माइनस एच है, बोला भी था उस समय। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई जी। क्लास में कराया है, नोट में कितनी बार लगता है, प्रैक्टिस नहीं किए उन्होंने होमवर्क वगैरह। 1000 बार ये यूज हुआ होगा फॉर्मूला, टाइम अंडर रूट 2h बाई जी। आए समझ में। नहीं सर, समझा आगे बढ़े। सर एक सेकंड।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Next, 18th. A batsman hits a pitched ball at a height 4 feet above the ground so that the ball leaves the bat at 45 degree with horizontal and horizontal range is 350. ठीक है. The ball approaches a 24 feet high vertical fence which is located at a horizontal distance. ठीक है, जैसा भी रुको. तो यहां से 4 फीट ऊपर, यहां से 4 फीट ऊपर मतलब यहाँ, ये मान लो 4 फीट का है. यहां से 45 डिग्री पर यहां से 45 डिग्री पर एक बॉल को हिट किया. कितने स्पीड से नहीं मालूम. तो ये यहां से ऐसे जाकर ऐसे कहीं गिरेगा, गिरेगा. तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है 320 फीट. तो ये है हमारा 320 फीट. सर 350 दिया हुआ है ना. अच्छा 350. हाँ Yes, sir. तो हाँ 350 है. तो ये हो गया हमारा 350 फीट. हाँ सर. और बोला है कि 320 फीट पर एक कितना 24 फीट हाई वर्टिकल फेंस है. तो यहाँ से 320 फीट पर कोई एक फेंस है, मान लो यहाँ पर कोई एक फेंस है. यहाँ पर कोई एक फेंस है जिस फेंस की हाइट मुझे दी हुई है कितनी 24 फीट. तो यहाँ से 24 मतलब यहाँ से 20 फीट. हाँ सर. अच्छा, और ये पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से 320 फीट. Yes, sir. हाँ हाँ सर. अब ध्यान से सुनेगा सब. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये अगर 20 फीट से ज्यादा आ जाता है तो इसका मतलब पार कर जाएगा. कम आता है मतलब नहीं करेगा. हाँ सर. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा 320, h लिखूंगा. बोल बेटा. हाँ सर. तो ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. तो y की जगह मैं लिख दिया h, x की जगह 320, tan 45 1 माइनस x की जगह 320 और रेंज की जगह 350. हो गया. जी सर. तो 320 इंटू 30 अपॉन 350 हो गया. Yes, sir. ये कितना आएगा बताइए तो मुझे जरा सा.
27.42. 27.42. कितना कितना 27.42. 27.4. तो 27.4 फीट, जो कि 20 फीट से ज्यादा है। हाँ सर, मतलब जाएगा। मतलब हाँ, इट विल क्रॉस द फेंस। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? नो ही। No, sir. हाँ, कॉपी कर लीजिए। सर अभी आप क्या चालू करोगे? अभी कैलकुलस, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। सर ये लेक्चर में नहीं। नहीं, ये लेक्चर में तो अब एक्सरसाइज 3 के भी डाउट है ना थोड़े। अच्छा हाँ, अच्छा। जल्दी जल्दी करो। ठीक है सर। सर हमारे एग्जाम में आ रहा है कैलकुलस। कौन से एग्जाम में? सर कॉलेज के। कॉलेज के एग्जाम में कैलकुलस कैसे पूछ सकता है बेटा? सर मतलब चैप्टर नहीं है वो। क्या? कॉलेज के एग्जाम में आपको कैलकुलस कोई नहीं पूछेगा बेटा। कॉलेज के एग्जाम में मैथ्स में अगले साल आएगा कैलकुलस, फिजिक्स में कोई नहीं पूछेगा। फिजिक्स में तो हम लोगों को सिखाना है आपको अच्छे से, इसके लिए पढ़ाएंगे। आगे बढ़ो, लिख लिया? हाँ सर। सर प्लीज रुको ना 2 मिनट। सर रुको। हाँ ठीक है, रुको। सर वो काइनेमेटिक्स 2 में यूज होगा ना कैलकुलस? हाँ, काइनेमेटिक्स 2 में तो होगा ही, आगे आने वाले हर फिजिक्स में यूज होगा। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो, डायग्राम को थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो क्या है कि बनाने से बच जाऊंगा डायग्राम, और कुछ नहीं।
जब क्वेश्चन में डायग्राम दिया ही हुआ है तो मैं क्यों गंदा सा डायग्राम ड्रॉ करूं? इसका तो अच्छा ही डायग्राम होगा ना। हाँ सर। देखो 5√5 मीटर से अल्फा tan इनवर्स 0.5 पर थ्रो किया 30 से कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो एक बार ध्यान से देखेंगे आप, अगर ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, तो ये हाइट अगर h है मान लेते हैं, तो ये एंगल 37 डिग्री है ऐसा, तो ये डिस्टेंस है ना कितना होगा? सर? क्या हुआ सर ये हाइट अगर h है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो tan 37 p/b कितना होगा? एच बाय देख सोच के बता। 1037 का वैल्यू सर 4/3 है ना? 3/4 3/4 है। हाँ सर 4h/3 होगा। 4h/3 हाँ सर होगा। 4/3 होगा। हाँ सर। ठीक है, अब ऐसा देखिए tan अल्फा दिया हुआ है 1/2, मतलब sin अल्फा कितना होगा और cos अल्फा कितना होगा? सर हाँ 1/√5 होगा। 2/√5 होगा। हाँ सर। इसका वेलोसिटी इधर और इसका वेलोसिटी इधर कितना होगा? तो ये 5√5 है, तो ये 5√5 cos अल्फा और ये 5√5 sin अल्फा होगा ऐसा। चाइनल। हाँ सर। cos अल्फा 2/√5 पुट कर दोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड शायद आ जाएगा, 10 आएगा। हाँ और sin अल्फा 1/√5 पुट कर दोगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हाँ यस सर। सर। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ये 4h/3 है, ये 10/3 है, तो 10 प्लस 4h/3 कॉमा h यही होगा। तो h मिल गया तो हमारा काम चलेगा। बोलो बोलना भाई। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था? तो y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r। हाँ सर। तो इसको यूज करने Yes, के sir. लिए मुझे रेंज चाहिए होगा। तो हाँ रेंज सर। क्या होता है? 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, ऐसा होता है। यस सर। तो 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 10, तो रेंज 10 मीटर आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y की जगह h, x की जगह 10 प्लस 4h/3, tan थीटा की जगह 1/2, 1 माइनस x की जगह अगेन 10 प्लस 4h/3 और r की जगह 10। तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन h दिखाई देता है।
Yes, sir. तो पहले तो इसको समझ के कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करके h की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकल गई तो कोऑर्डिनेट मिल गया। कोशिश कीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर h की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर वो डायग्राम में प्रिंटिंग एरर है क्या? वो मीटर पर सेकंड रेज टू -1 लिखा है। कहाँ पर? सो 5√5 मीटर पर सेकंड रेज टू अरे वो -1। मीटर पर सेकेंड है, -1 छोड़ दो।
आया आंसर एच का? आया किसी को एच, या मैं सॉल्व कर दूं? मेरा वेट कर रहे हो? सर एक सर 10 है क्या एच की वैल्यू? एच की वैल्यू 10 आ रही है सर। कैसे तुम लोग को इक्वेशन भी सॉल्व करने नहीं आता यार, मतलब गजब हो गए हो। देखो तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ, देखो तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। पता नहीं तुम लोग को ये सब तो क्लास 5th 6th में सीखते हैं ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। बेकार में रुका, मैं इतने दिन में कर देता, फिर तुम लोग सिर्फ कॉपी कर लेते। ये हो गया 10 + 4h अपॉन 6। इधर मेरा 30 LCM हो गया, उधर हो गया 30 - 10 - 4h, तो ये हो गया 180h इज इक्वल टू 10 + 4h इंटू 10 - 20 - 4h, ऐसा होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 10 200, 20 + 4h, 20 × 4h कितना होगा? 80h - 40h - 16h², यही होगा। तो 16h² + 80 - 40 मतलब +40, 180 में से प्लस इधर 40 चला गया तो +140h, ये इधर गया -200, दिस इज इक्वल टू 0। हुआ ऐसा? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। 4 से शायद 4 एक इसमें से जाएगा, तो 4h² प्लस 35h
माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 0। कुछ फैक्टराइज होगा? नहीं मालूम। क्वाड्रेटिक माइनस बी तो माइनस 35 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 1225 माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 16 इंटू 50 800 प्लस 800 divided by 2a that is 8 so minus 35 plus minus ये 20 25 45 का रूट हो गया तो 45 का स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव हाइट हो नहीं सकता 45 माइनस 35 10 by 8 that is 1.25 आया समझ में? यस सर। तो h आया 1.25 तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या था? 10 प्लस 4h ना, तो 10 प्लस 4h करेंगे तो 5 अपॉन 3 कॉमा h तो 15 by 3 5 कॉमा 1.25 देखो तो मीटर में ये आंसर है। हाँ सही आई है। आया समझ में? यस यस सर। कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर नहीं यस सर। चलिए एक्सरसाइज 3 के डाउट्स निकाल के रखिए तब तक जब तक सब लोग कॉपी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में जो मैच द कॉलम वाले 2 क्वेश्चन है ना, ये दोनों का आगे पीछे हो गया है तो ये दोनों क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, गलत है वो, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन 1 to 5 ये वाला सही है, मैच द कॉलम दोनों गलत है। अच्छा तब तो ज्यादा पूछने को ही नहीं। ओ ये जो मैच द कॉलम 1 2 है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दोनों में आगे पीछे हो गया। तो एक कॉम्प्रिहेंशन बच्चा इसमें 1 to 5 में कुछ पूछना है तो बोलिए। सर मुझे 2 और 5 में डाउट है। अच्छा ठीक है बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो बताता हूँ। टू नहीं बताऊंगा बट 3 भी नहीं बताऊंगा। 2 और कोई पूछने लायक नहीं है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हो। चलो बता देता हूँ इसमें क्या है। अरे हो गया? हो गया? हो गया सर। यस हाँ सर। सर। अब आइए एक्सरसाइज 3 के कॉम्प्रिहेंशन में डाउट क्या क्या पूछा इसने। कौन कौन बोला बेटा? 2 और 5। अच्छा चलो मैं सर पूरा 2 और 5। सर 2 और 5। हाँ हाँ मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। एक बॉल को टॉप ऑफ टावर से ए को ऊपर थ्रो किया और बी को नीचे थ्रो किया, तो किसको नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, यही पूछा है ना? यस सर। यस सर। ए को किधर थ्रो किया, ऊपर कि नीचे? ऊपर। ए को ऊपर थ्रो किया। ए को ऊपर थ्रो किया। तो ए के लिए मैं लिखूंगा हाँ। माइनस एच इज इक्वल टू यू टी
माइनस हाफ GT स्क्वायर लिखूंगा। GT स्क्वायर। हाँ सर। हाफ GT स्क्वायर minus UT minus H is 0. That is GT square minus 2UT minus 2H. This is equal to 0. तो यहाँ से T की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस B, that is 2U plus minus under root B square, that is 4U square minus 4AC. तो माइनस माइनस प्लस 8GH प्लस अपॉन 2A, दैट इज 2G। तो ये जो रूट के अंदर का टर्म है ये 2U से तो ज्यादा ही होगा ना, होगा? हाँ सर। तो होगा यहाँ पर सर। नहीं होगा, ये वाला मेरा आंसर होगा। समझा कि नहीं? प्लस यस सर। बी के लिए यही कहानी लिखोगे तो सब कुछ वही है, U की जगह माइनस U है। तो जो मेरा T हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 2U प्लस सब कुछ वही है, U स्क्वायर के टर्म में कोई चेंज नहीं होगा ना? नहीं। तो TA और TB में कौन ज्यादा दिखता है? TA। तो TA ग्रेटर देन TB। क्यों पूछा मैं अभी तक नहीं समझा। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 था। सर हम इसमें थोड़ा सेंस भी लगा सकते हैं ना, वो थोड़ा और ऊपर जाके नीचे लगा सकते हम लोग डायरेक्ट फेंकेंगे नीचे, तो पहले गिरेगा ना सर। सही बोला, तुम लोग होशियार है, तुम लोग होशियार है। ठीक है। मैं इसलिए किया क्योंकि मुझे 3 में वैल्यू भी निकालना पड़ेगा TA TB डाल के, इसीलिए मैं इतना होशियार नहीं हूं ना तुम लोग के जैसा, इसीलिए। नेक्स्ट कौन सा? सर आप अरे ऐसे ही ले रहा हूँ, चुपचाप बैठ। सर फिफ्थ वाला। हाँ फिफ्थ भी बताता हूँ बेटा। If a ball C is thrown with same speed as oh गधे, तो C में तो टाइम अंडर रूट 2H/G होगा। ये बात समझ आया कि नहीं? हाँ सर, वो फर्स्ट वाला केस है। और H आप थर्ड में निकाल चुके होंगे। कितना आया था थर्ड में H? 60 मीटर। 60 आया था, तो यहाँ पे 60 पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट 2 इंटू 60/10, दैट इज रूट 12, मतलब 2√3 सेकेंड। रूट 3 1.7, 1.7 इंटू 3.4 के आसपास आंसर होगा, 3.46। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। और बोलिए। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। सर हाँ सर, अगर G का वैल्यू स्पेसिफाइड ही नहीं है तो क्या लो? 10 9.8 ले में से क्या लो? कुछ भी ले ले, कोई धरती नहीं पलट जाए। वैसे क्वेश्चन में 10 ऊपर लिखा हुआ है, देख ले। हाँ सर दिया। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर दिखा। यस सर। ठीक है। हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा गुड न्यूज इज कि नो होमवर्क दिस वीक। अरे थैंक यू सर। पार्टी मनाओ, कुछ अच्छा खाने पीने को पार्टी में बने तो मुझे भी बुलाओ।
Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. sir.